आ गया, हैदर आ गया, ये शराबा आ गया, ये जोकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, सच्चे सच्चे मेरे मौला की सवारी। थोड़ा सा ना शाम गरीबा को एक्सप्लेन करें। शाम गरीबा नाम समझ लीजिएगा, गरीबों की शाम। मौला हुसैन का सारा काफिला शहीद हो, सिर्फ मेरी बीबियां, सड़े हुए खेमे, रात का अंधेरा, गर्मी, प्यास, छोटे बच्चे और औरतें। लाइट्स ऑफ करके रेड लाइट को ऑन कर दिया जाता है पूरे इमाम बारगाह में। जब रूह से कहते हो लब्बैक हुसैना, तो फिर दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता? कहते हो उसवाए शब्बीर पे हैं कायम, तो दरबार में क्यों जाते हो, ये सर क्यों नहीं जाता? क्या बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। सबसे पहले आपको तबीयत की अपडेट दे देते हैं। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। टाइम हो रहा है 12:30-1 का, और उठते उठते टाइम लग गया। उठना था 11 बजे, 11:30 तक मैंने अपने दोस्तों के पास पहुंचना था, लेकिन क्या करूं, कमर बिल्कुल ऐसे स्टिफ हुई थी, समझ ही नहीं लगी। अम्मा ने 2-3 दफ़ा उठाया भी, लेकिन नहीं उठा गया। मेरा मालिक माफ़ कर दे, और मेरे यार दोस्त हल्का फुल्का नाराज़ तो होंगे, लेकिन अब जाना है। मैंने शायदी को फ़ोन कर दिया, शायदी रेडी है, अम्मा अंदर है। अम्मा को मैंने नहीं बताया कि मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह सुबह जब तेल लगाया है तब भी उन्होंने कहा है कि कमर बहुत शदीद अकड़ी हुई है, ठीक है, आज व्लॉग ना कर। मैं कहा हाँ करता हूँ। ओके नहीं करूँगा, क्योंकि उनको अब मैं कैसे समझाऊँ कि यारी दोस्ती है, निभानी पड़ती है। उसके अलावा इतनी बड़ी जो फैमिली है, रजब फैमिली जिसका नाम है, जो हर जगह पे मेरे कदम के साथ कदम लगा के चलते हैं, उनको मैं क्या कहूँ कि जी मेरी कमर में दर्द है, मैंने जंजीर नहीं की है, या फिर मेरी बैक स्टिफ हुई है, तो मैं व्लॉग नहीं कर सकता। मेजर डे है ना, 10 मुहर्रम है। मैंने जब खुद मतलब जाना है, इमाम बारगाह जाना है, उनके पास भी जाना है, तो व्लॉग भी कर लूंगा। चलो नहीं 30-35 मिनट का होगा, थोड़ा छोटा कर लूंगा, लेकिन एटलीस्ट उनको दिखाऊंगा तो सही कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ। 100 मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं दिल में, वो क्लियर करनी होती हैं। बस अम्मा को सलाम लेते हैं, निकलते हैं, शादी को भी करते हैं, और सीधा हैदर के पास और डोगर के पास। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। एक काम करता हूँ, दरवाज़ा नॉक करता हूँ। अगर तो दरवाज़ा 2-3 दफ़ा नॉक करने पे ना खुला, चुप करके निकल जाऊंगा, वापस आके कह दूंगा मैं दरवाज़ा नॉक करता रहा, आप सो रही थी, मैंने आपकी नींद खराब नहीं की। मम्मा जाग रहे हो, सो रहे हो? तूने फिर फोन उठा लिया बेटे? क्या हो गया, रोज उठाता हूँ, फिर कौन सी बात है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बाहर राजा अभी आज 2-3 दिन मेरा पुत्र अब रेस्ट कर। 2-3 दिन इकट्ठी छुट्टी कर लूं? चलो 2 दिन इकट्ठी छुट्टी 2-3 दिन। देखो ना बेटे जी, वो देखो ना। अब अच्छा मेरी बात सुने, हैदर डोगर वेट कर रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ, अजान होने वाली है, उन्होंने अजान के साथ अंजीर नहीं करनी है। शादी मेरा वेट कर रहा है, उसको मैंने सोए को उठा दिया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे में वापस आपके पास आऊंगा, ठीक है? आपकी हिल नहीं रही है, स्वेल हुई पड़ी कमर तुम्हारी। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मेरे अंदर से मोबाइल पकड़ा दे। 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में ड्रेसिंग चेंज करवा के, उनको जंजीर मरवा के, फिर जंजीर तो शायद उन्होंने मार लिया हो, लेट हो गया मैं। प्लीज मेरा मोबाइल से मैं निकलूं, प्लीज। आपने रुकना नहीं, पर मेरा दिल था कि तू रेस्ट कर लेता बेटे। मम्मा जी आपका तो दिल था, लेकिन समझा करो ना, और बहुत दिल है जो मेरे दिल के साथ अटैच हैं, मुझे उनका भी ख्याल करना पड़ता है, समझ रहे हो? ठीक है, मैक्सिमम 2 घंटे वापस आ रहा हूँ, परेशान ना हो। कमर स्टिफ या और कुछ नहीं है, सेट है। ड्रेसिंग चेंज होनी बेटा, ड्रेसिंग भी चेंज करवा के आऊंगा, हॉस्पिटल से होनी है, घर पे तो नहीं ना होनी। अच्छा जी चल भाई आ जा। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आ जा यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गुजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। खैर आफियत से घर से निकल चुके हैं, अम्मा से इजाजत ले ली है। अल्लाह खैर करेगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ज्यादा मैं आवारागर्दी नहीं करूंगा, सिर्फ जो 10 मुहर्रम के मेरे काम है वो करके, जो वादे हैं वो निभा के वापस आ जाऊंगा, अदादारी करके वापस आ जाऊंगा। अब सीन ऐसे है कि मैंने कल की डेट में आपको काफी चीजें क्लियर की थी, लेकिन फिर भी 2-3 चीजें रह गई थी जो मेरे दिमाग से निकल गई, अभी मुझे याद है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो कल जब जुलजना की जो पकड़ है मेरे हाथ में जब आई, ठीक है, अभी जुलजना तैयार होना स्टार्ट हुआ था, सिर्फ यहाँ पर पुष्ट पे उन्होंने एक जो जेवर का एक टुकड़ा था वो रखा था, तैयारी अभी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो आउट ऑफ नोवेयर मेरे हाथ में उन्होंने वाक पकड़ा दी, उन्होंने कहा जी घुमाओ, चक्कर लगाओ, ठीक है।
मतलब इससे बड़ी चीज मेरी जिंदगी में मुहर्रमों में मेरे लिए कुछ नहीं थी। निसार हवेली का जुलझुना हाथ में पकड़ के मैंने चक्कर लगवाया, जिसको हाथ लगाने के लिए आवाम तरसती है। 9वीं मुहर्रम की रात को तरसती है आवाम, हाथ लगाने के लिए ज़ियारत नहीं होती। जो हाल वहां पर होता है, जो ज़ियारत का रश होता है, जो तकद्दुस होता है, वहां पर ज़ियारत नहीं हो पाती, किस्मत वालों को होती है। और आपके भाई ने हाथ में पकड़ के ज़ियारत को बरामद होने से पहले वहां पर चक्कर लगवाया, और वो बिल्कुल कुछ प्लान नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर, बस धक्केशाही से बस अंदर चला गया। ठीक है, मेरे मालिक ने लिखा हुआ था वहां पर, जो खड़े थे उन्होंने कहा पकड़ो चक्कर लगाओ। मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है, दूसरी बात, सिक्योरिटी वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितना शुक्रिया अदा कर लूं उतना कम है। हैदिया स्काउट के बच्चे, फिर जो नवाब फैमिली के बच्चे थे, नवाब फैमिली के 3-4 बच्चे थे, उन्होंने बहुत हेल्प आउट की मुझे। ठीक है, कजलबाश नवाब फैमिली के आगा शाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अदनान भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, जितने मेरे भाई, इमदाद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। साथ थे जिन्होंने बंद इमाम बार का खुलवा के मेरी एंट्री करवाई, क्योंकि अगर मैं पहले जाता 4 बजे 5 बजे में जाता फैमिली के साथ, तो फिर कोई ना कोई वहां पर किलखिलान होनी थी। इसलिए मुझे टाइम के टाइम लेके गए, मैंने टाइम के टाइम मजलिस सुनी। ठीक है, मैंने जुलझुना को हाथ में पकड़ा, मेरे लिए बिग थिंग है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं अपने मालिक से और क्या मांगू। ठीक है, फिर भी किसी से बदतमीजी हुई हो, अगर किसी को धक्का लगा हो, कल भी माजरत की थी, आज भी माजरत कर लेता हूँ। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम जा रहा हूँ शादी को पिक करने, और आपको इतनी सी बात गाइड कर दूं कि आज का कोई व्लॉग नहीं है, बस जस्ट एक अपडेट वीडियो है। ठीक है, ताकि छुट्टी ना हो, और दूसरी बात ये कि मैं आपको 10वीं मुहर्रम का गाइड कर सकूं, दिखा सकूं, जो भी मेरा आज की मसरूफियत होगी, और मैंने अपने यारों दोस्तों से जो वादा किया हुआ था वो पूरा कर सकूं। जितनी देर का भी बन गया मैं बना दूंगा। जब मैं व्लॉग करता हूँ ना, तो मेरे जहन में होता है मैं प्रॉपर एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, 30 मिनट 35 मिनट मैंने शूट करने ही करने हैं। ठीक है, आज जितने मिनट हो गए मैं कर लूंगा, ड्रेसिंग शेसिंग चेंज करवा के मैं जाके रेस्ट करूंगा। आप लोग मालिक छुट्टी नहीं देते, 2-3 दिन की छुट्टी दे, जरा मेरी कमर ठीक हो जाए, मालिक छुट्टी पे साइन करे, मेरी तबीयत खराब है, और फिर कल जाके प्लास्टिक सर्जरी भी करवाऊंगा, जरा शक्ल सूरत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरी छुट्टी पे साइन कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें कि छुट्टी ग्रांटेड। 2 या 3 दिन की छुट्टी लिख दें मालिक प्लीज। ठीक है, शादी को भी करते हैं, उसके बाद सीधा पहुंचते हैं न्याज बेग। अल्लाह करे जंजीरें भी स्टार्ट ना हुए हों, ताकि मैं अपनी आंखों से अपने लड़कों को जंजीर मारता देख सकूं। पहुंचते शादी के पास, फिर आपको मिलते हैं। बाबू उकड़ गया है, अरे गेंडा आ गया भाई, गेंडा आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम यार, आप क्यों ड्राइव कर रहे हो यार? गुजर तू आप यार कर ले। गुजर चलाएगा तो कहीं और पहुंचेंगे। उंगली कैसी तेरी? वो ठीक है, इसको सलमान का जंजीर लगे। तू चलाएगा? मैं चला लेता हूँ। जाओ उधर बैठो जाके। आ जाओ भाई, आ जाओ, लड़की भी हो सुबह सुबह यार। वो खोल दे भाई, नहीं निकाल दी। हाँ भाई, अब बताओ कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक है, उधर तो मेरे यहाँ भी कट है, इधर भी कट लगा, मैं तो अब देख रहा। अच्छा, शादी ने दूसरी बार जंजीर मारा कि तीसरी बार? तीसरी बार, कोई 10-12 साल बाद। 10-12 साल बाद जंजीर मारा, मौला कबूल करे। और मेरी बात सुन के लगा सलमान का जंजीर है ना? हाँ, वो साथ ही मेरे मेरी भी उंगली पे लगा हुआ, ये वाली उंगली पे, मिडिल फिंगर पे लगा हुआ। हाँ, वो आपको भी उधर लगा था। शावर लिया था सुबह? नहीं, मैं रात का नहाया नहीं, अम्मा ने बस तेल लगा दिया, मैंने कहा सो जाओ। अब वापस आकर ना तो फिर शावर ले ली। मैं व्लॉग नहीं कर रहा आज, सिर्फ अपडेट वीडियो है, जितने मिनट की बन गई बना के मेरी ड्रेसिंग चेंज करवा दी। ड्रेसिंग चेंज करवा के ना तो फिर रेस्ट करेंगे बस। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जंजीर मार तो नहीं लिया होंगे उन्होंने? 1 बज गया। नहीं, 2 बजे उसने मुझे कहा था। 1 बज गया, 2 बजे का टाइम है। हाँ। बस पहुंच जाएंगे। लंगर भी तकसीम करने की याद रखिए। अच्छा, मैं आपको लंगर की अपडेट दे दूं। यहाँ पर अभी जो मैं लंगर तकसीम करूंगा, ये मेरा मालिक कबूल कर ले, 9वीं मुहर्रम के पर्सपेक्टिव से करूंगा। ठीक है, और जो 10 मुहर्रम का है ना आज का लंगर, वो शादबाग इमामिया मस्जिद में आज मजलिस है। सुल्करनान भाई हमारे, जो मेरा कजन है, वो वहाँ पर होते हैं इंतजामिया में। उनको मैंने कह दिया था कि आज की मजलिस का जितना लंगर है, उन्होंने 7 देगें बिरयानी की कही थी, जो हमारी देंगे बनाता है लड़का, उससे मैंने कह दिया था वो 7 देके वहां पर पहुंचा देगा। अगर पॉसिबल हुआ तो वहां से कोई वीडियो बना कर दे देगा, वरना आप लोग यकीन रखें कि 10 मुहर्रम की जो हमारी न्याज है वो मजलिस के लंगर में चली गई आज। ठीक है, और 9वीं 10वीं मुहर्रम का हमारा लंगर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमने जो नियत की थी पहली से लेकर 10 मुहर्रम तक, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पर हम लंगर तकसीम कर देंगे। पहले जंजीर मार लें लड़के, फिर उसके बाद। ठीक है, जल्दी कर यार, मिनट लगा जरा। चल शादी। अच्छा जी, माम बारगाह में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मजालिस वगैरह पूरा अशरा बेहतरीन होगा। शाहजी तबीयत ठीक है? मतलब शाहजी अब मजलिस अब कब है हमारी दोबारा? हमारा जलसा आएगा जी, वो तो अभी टाइम है ना उसमें, अभी तो टाइम है। मुहर्रम की मजालिस खत्म हो गई ना, अशरा कंप्लीट हो गया। अब बस सफाई सफाई होगी, और सुबह हुई है बारिश, जिसकी वजह से
थोड़ा सा पानी शानी भी हुआ हुआ है। बस कितना टाइम रह गया जा रहा है उसमें जंजीरों में? 1 घंटा रह गया जंजीर से। 1 घंटा भी है जंजीरों में। चलते हैं अंदर, लटके शटके रेडी हैं, जंजीर रेडी हैं, जंजीर मरवा के फिर निकलेंगे। फिर लंगर भी तस्लीम करना है, उसके बाद निकलेंगे। बारिश ने जो है ना वो थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया, सड़कें गीली हो गई हैं। अच्छा जी, मैं बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आला तश मुकाम है बिल्कुल सामने। और लास्ट ईयर भी मैं इसी छत पे खड़ा हुआ था और सारी जंजीर जनी आपको दिखाई थी। फिर यहाँ पर ना न्याज बेग में एक यूनिक स्टाइल है जंजीर जनी का ना, एक अलग अंदाज़ है। कबूतर छोड़े जाते हैं अजान के बिल्कुल साथ और रुलझना बरामद होता है, तो कबूतर जैसे ही उड़ते हैं जंजीर जनी स्टार्ट होती है। अभी नेक्स्ट शॉट में आपको मैं दिखाता हूँ। मौला के अज़ादार बिल्कुल रेडी हैं, 10 मिनट के अंदर जंजीर जनी स्टार्ट होगी। हैदर डोगर सारे नीचे ही हैं, जंजीर जनी करके फिर उनसे मुलाकात होगी। अभी अली फ़िलहाल मेरे साथ है, शैली मेरे साथ है, बाकी सब नीचे हैं। जंजीर जनी कर लें फिर उनसे मुलाकात होगी। यार माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। सारे मोहम्मद जल के बाओ के नारा लगाओ, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी, अल्लाह बेदा दुश्मन तलाना, और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। लब्बैक या हुसैन। अच्छा जी, ये आ गया जी दरवाज़ा। इस दरवाजे से ज़ियारत बरामद होगी, यहीं से कबूतर छोड़े जाएंगे और यहीं पे हैदर और डोगर भी होगा कहीं पे। मैं आपको दिखाता हूँ। वो खड़ा है हैदर नजर आ रहा है आप लोगों को, ये खड़ा है। अभी ये जंजीर स्टार्ट होगी तो ये आगे आएगा, ये पीछे खड़ा है। ये डोगर आ गया अपना शिदाला, ये डोगर खड़ा है, ये डोगर है, ये डोगर है, डोगर डोगर ये डोगर है, ये डोगर है। हाय अब्बास, हाय अब्बास। सहरा तपता सहरा, जलते खेमे बिखरे लाशें, दे रहे हैं ये लाशें दोहाई। अल्लाह चल, अल्लाह चल। ये आ गया हैदर, आ गया ये शिदाला आ गया, ये आ गया, ये आ गया पहले हाथ में खड़ा, दरवाजे में खड़ा मेरा शिदाला, शेर का बच्चा। मारे गए सब भाई, मौका पहरा देती है, आग लिए जब आ गया लश्कर, छीन फेंक दिया घर, जलने लगा बीमार का बिस्तर, इसके नशीब में छाई, आबिद को शोलों से उठा के पुश्त पे ज़ैनब बच्चों को ज़ैनब ने जो देखा, उनमें नहीं थी बाल सकीना, घबरा कर गाजी को सदा दी, रो
यार तू उन्होंने रोक के रख लिया, तू मगर आई जा रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? जिंदाबाद। हाँ भाई शिराजे कैसा? ठीक ठाक। हाँ भाई तू सुना, चेंज कर लिए? ठीक है। कैसा मेरी जान? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा जी सीन ऐसे है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे अभी तो मैं न्याज देख था, अभी मैं घर कैसे आ गया। ऐसा हुआ कि जब जंजीर मारे तो फिर ये लोग जाते हैं पैदल करबला गामेशा नहीं गामेशा कह रहा हूँ, करबला न्याज बे के अंदर। आप करबला किसको कहते हो? मुझे थोड़ा गाइड कर दे, मुझे पता नहीं है ना भाई। जैसे करबला गामेशा में ज़ियारत विदिया होती है ना, हाँ, ऐसे न्याज बेग में भी करबला बनाया हुआ है। करबला बनाया हुआ जहाँ पर वहाँ पे मतलब कब्रें हैं, वहाँ पे सब सारे बुजुर्गों की। हाँ जी। हाँ वहां पर जो है ना गुलजना को वहां पर ज़ियारत विदिया करते हैं जाके ना, तो ये लोग वहां चले गए थे। मैं इमाम बारगाह में था। अभी हम सब घर आए हैं। मेरी जो पट्टी है वो ऑलमोस्ट सारी उतर गई थी। ये हैदर की बनाया ना, सारी पट्टी उतर गई थी तो उतार के उसको तेल शेल लगा लिया, इसको भी तेल लगा दिया। अब वेल है 10 मुहर्रम किस तरह लग गया पता नहीं लगा है। 10 दिन कैसे गुजरे? 10 दिन कैसे गुजर गए हैं समझ नहीं लगी। और अगर ये हम नॉर्मल डे से कंपेयर करें और इतना काम इतनी मेहनत जो हमने 10 दिन में की है, जो करते ना वैसे लगता पता नहीं पहाड़ गुजारा है। और 10 मुहर्रम का पता ही नहीं लगा। हाँ। हैदर के भी बिल्कुल बेहतरीन जंजीर लग गए, डोगर के भी बेहतरीन जंजीर लग गए, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे बैठे हुए हैं। अभी घर नहीं गए, शावर शुवर नहीं लिया। और मैंने आपको सुबह ही कहा था कोई व्लॉग नहीं है, बस एक अपडेट वीडियो आपको दूंगा क्योंकि अभी ये मैंने ना तेल लगाया तो कमर फिर भी स्टिफ है। मैंने अभी ड्रेसिंग भी चेंज करवाने जानी है। तू सुना भाई? एनू बड़ा जंजीर लग गई यार, तबीयत चेक कर, तबीयत बड़ी खराब हो रही है। जंजीर काफी अच्छे चले हैं। जंजीर अच्छे चले हैं, अच्छे से ज्यादा जंजीर उसकी उंगली पे लग गया। जो मंजूरी होती है वो उतनी होती है। हमने जो ना भाई पुरसा जो है। अच्छा आज जो है ना डोगर जो कोई प्यारा सा सुना दे कुछ भाई, शेर मौला का सुना देता हूँ। मौला का शेर सुना दे 10वीं मुहर्रम का। जब रूह से कहते हो लब्बैक हुसैना, तो फिर दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता। कहते हो उसवाए शब्बीर पे हैं कायम, तो दरबार में क्यों जाते हो ये सर क्यों नहीं जाता। आहा, क्या बात। मेरी बात सुन, तेरे मुंह कर, तूने मुंह का मतम किया यार इधर कर। क्या बात। वो तुम लोग देखा था टिकटॉक पे वीडियोस। अच्छा अभी आप घर जाओगे? हाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट। आप मैं भी घर ही जाना है और मैं ट्रेन से बैठ के और चले जाना। वेल अपनी आता तो बाहर नहीं ना आ रहा। भाई लोग जाएंगे घर, मैं और शहजी जाएंगे हॉस्पिटल। मैं अपनी ड्रेसिंग चेंज कराऊंगा, फिर अम्मा कुछ परेशान सी हैं, अम्मा से मिल के हम भी लोग को या अपडेट वीडियो को एंड कर देंगे। और ऐसा है कि थोड़ी सी बात मैंने आपसे ये भी करनी है कि हमने जो बजट रखा हुआ था ना पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक का, वो ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास पैसे पड़े हैं, तगड़े पैसे पड़े हैं। तो कल की डेट में या परसों की डेट में उसको अपने तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, उसको कल या परसों की डेट में यूटिलाइज कर लेंगे क्योंकि वो पैसे हमारे तो काम के हैं नहीं है, मौला के नाम के निकाले हुए तो उसी राह में जाने चाहिए। ठीक है सही है। तो व्लॉग अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, ड्रेसिंग करवा लेते हैं। भाई लोग जो है वो निकलेंगे। आपको मैंने सारी अपडेट यहाँ तक जो है वो दे दी। हम चलें भाई, ड्रेसिंग करवाएं, निकलिए। ठीक है तुम लोग जाओ रेस्ट वेस्ट करो, ड्रेसिंग करवा लेते हैं, फिर अम्मा को क्या परेशानी है वो जाके देख लेते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। हाँ भाई मैं और हैदर जा रहे हैं गाड़ी। ठीक है रेस्ट करो ठीक जाके। है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो पट्टी ना करवाई, इसको खुला रहने दे, हवा लगेगी इंशाल्लाह जख्म जल्दी। डॉक्टर ने कहा था कि ड्रेसिंग करवानी है। और यार डॉक्टर ने छड़ दे, सानू 20 साल हो गए ने। मनु 27 साल हो गए ना। अच्छा अब पट्टी ना करवाऊं, पट्टी ना करवाऊं? नहीं सोन। चलो मैं घर जा रहा हूँ, फिर आप रेस्ट करो जाके, सुबह मुलाकात होती है। ओके बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। अच्छा जी प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया। डोगर का कहना है कि पट्टी ना करवा, रेशा पड़ जाएगा। और मैं ऑलरेडी काफी परेशान था कि यार रेशा ना पड़ जाए, मौसम बड़ा खराब है। क्योंकि मुझे कम से कम जो है ना 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे स्टिचेस नहीं लगे। उससे पहले स्टिचेस लगे होंगे कभी, लेकिन 5-6 साल हो गए हैं स्टिचेस नहीं लगे। कल पता नहीं क्या हुआ, पहले हाथ पे ही कट गहरा लग गया और स्टिचेस लग गए। तो अभी हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, हम जाएंगे सीधा घर जाके पहले अम्मा की बात सुन लेते हैं, उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। आज शावर ले लूंगा और चुप करके सो जाऊंगा, रेस्ट करूंगा। कमर मेरी बिल्कुल अकड़ गई है। पहुंचते घर, फिर मिलते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इधर तो कोई आई नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर लवली कपल, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी हुक्म करें, क्यों बुलाया? मैंने ऐसी पर जुड़ी जीप सी ना कैफियत हो रहा था, कुछ परेशानी सी जीप। क्या हुआ है? पता नहीं क्यों मैंने भी कल जब घर चक्कर लगा रही, तेरे कपड़े क्यों चेंज हो गए? मेरे कपड़े इसलिए चेंज हो गए, मैं गया था हैदर डोगर के पास, आपको पता ही है। ठीक है वहाँ पे गर्मी बहुत थी, मेरी जो पट्टी हुई थी वो ऐसे साथ चिपक गई। पट्टी उतार दी? पट्टी उतार दी मैंने। जान आवाज आ रही कर रही थी मामा जी।
टांके लगे जाने। अल्लाह की कसम खुद ही उतर गई, मैंने नहीं उतारी, वो चिपक गई थी साथ पसीने से। हैदर के पास गया हूँ ना तो वो चिपक गई और वो खुद ब खुद यहाँ से शोल्डर से डाउन हो गई, फिर यहाँ से उतर गई, फिर उतार के तो उसने डोगर ने तेल लगाया। तो आप दोबारा करा लेते। नहीं, वो डोगर ने कहा अच्छा, मेरे है, बच्चों को डोगर ने कहा है कि तेल ना लगवाओ और सिर्फ तेल लगवाओ, पट्टी ना करवाओ, काम शुरू क्योंकि मौसम ऐसा है कि वो रेशा रुशा ना पड़ जाए, काम खराब ना हो जाए, सिर्फ इसको ओपन रख और तेल लगा सिर्फ। नहीं तो मेरे बच्चे ने सही हो गया माता। हाँ, जंजीर मार ली है मैंने, हल्का फुल्का शूट भी किया। एग्जैक्ट तो शूट नहीं कर सकते, ब्लड नहीं दिखा सकते, वायलेशन में चला जाता है व्लॉग ना, ठीक है। तो जंजीर बज गए, टांके टूंके किसी के नहीं लगे, लेकिन सबके डोगर के भी, शायजी के भी, हैदर के भी, सबके अच्छे जंजीर लग गए। मौला कबूल कर बैठ जा थोड़ी देर हमारे पास भी। बैठ जाता हूँ। कपड़ों की तूने क्या मत मारी। ये शायदी की शर्ट है, चेक करो, मेरे जैसे दो रज्जब बीच में आते हैं, चेक करो, शायदी की शर्ट चेक करो। इससे ज्यादा ही कमजोर लग रहा है। कमजोर नहीं, मैं बड़ा बिल्डर हूँ, मुझे आपको पता ही नहीं मेरा। आपका क्या प्लान, आप कहाँ जा रहे हो आप? मैं वो तेरे बाबा और मैं हम लोग शाम में गरीबा की वजह से जाना था, मैंने तुम्हें बुलाया कि मेरा दिल बड़ा परेशान हो रहा था। क्या कह रहा है दिल? 10वीं की रात है, 10वीं की रात इस तरह ही होता है, कोई बात नहीं कह रहा है। इस रात में मैं अपने दुख को कभी नहीं देती, तुम्हें पता मैं ना कभी दुआ मांगती 9वीं 10वीं की, तुझे पता मेरा। पता है। अंदर से कुछ परेशानी थी, मैंने कहा तू मुझे शक्ल दिखा दे एक दफा कि मैंने अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अभी मेरी बात सुने, यहाँ पर अगर बात हो ही गई है तो यहाँ पर बैठे थोड़ा सा ना शाम गरीबा को एक्सप्लेन करें, शाम गरीबा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं आज व्लॉग नहीं कर रहा, एक अपडेट व्लॉग है, बस व्लॉग नहीं है, अपडेशन वीडियो है, ठीक है। अभी आप शाम गरीबा पे जा रही हैं, कहाँ पर? गदल के घर के बैरिया टाउन, जागीरी लेक पर, ठीक है। मैं जबरदस्त। तुम्हें एक बात बताऊं, तेरे नाना बू हमें, मेरे दादा बू, तेरे बड़े नाना, हमें ना उन लोगों ने बिठा के ये बातें सिखाई हुई हैं। बेटे, अगर तुम कोई नमाज पढ़ते हो, अगर तुम्हें नमाज में तर्जुमा नहीं आता, तुम्हें क्या मजा आएगा? तुम कौन सी सूरत पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो सूरत में, ऐसे ही है। नहीं ना आता। सेम ऐसे ही मुहर्रम है कि अगर आपको उसकी पूरी हिस्ट्री का पता है तो आपको पता लग जाए मैंने सीने पे हाथ क्यों मारा। शाम गरीबा इसी तरह है। देखो, बड़े लोगों में ये चीज है कि ऐसे नहीं, शाम गरीबा वो शाम गरीबा गरीबों की शाम। गरीब कैसे? मेरे मौला की शहादतें हो गई सब। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कॉल किसकी है पहले देख लेते हैं। है तो जरूरी है लेकिन मम्मा से ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा जी, शाम गरीबा नाम समझ लीजिएगा, गरीबों की शाम, ठीक है। वो किस तरह के मौला हुसैन पर पूरा कुर्बा लेके आए करबला में। सबको पता है कि वो जंग नहीं थी, जंग होती जो मुकाबले पे आती है, वो जंग नहीं थी, वो अहकाम इलाही था। मेरे पाक परवरदिगार का इश्क मौला हुसैन का कि अल्लाह तेरे से आगे वो भी नहीं जिसको मैंने तुमसे मांग के लिया, बेशक तेरे आगे वो भी नहीं। वो सिर्फ एक सबक था हम लोगों के लिए कि वो तुम लोग ये मुहर्रम वो चीज, ये जो करबला का जो वाक़या वो चीज थी कि सिर्फ खुदा, बेशक इश्क खुदा था, नबी पाक के इश्क के साथ। आप देखो, शाम गरीबा का मतलब जब कोई बंदे के पास कुछ आसरा कुछ रहे ना उसको तो हाय बड़ा गरीब है। ये मेरे मौला की शाम गरीबा वो आज 9वीं यानी मौला हुसैन पाक सुबह शाम अकबर की अजान के बाद सारी जंग, जितनी जंग हुई, जितना मौला ने अपनी कुर्बानियां पेश की, सब मर्द शहीद हो गए बनी। सिर्फ मेरे मालिक ने मशीयत के मुताबिक मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे मालिक को, क्योंकि वो उन्होंने लेके आगे फिर जो अगला मुहर्रम है जो सख्त तरीन है मेरी बीबियों का मुहर्रम है, वो मेरे मौला ने करना था। मेरा गयूर इमाम मौला सज्जाद मौला शहनशाह बादशाह मेरा, वो अकेले बीमार थे, बुखार तब मौला की तरफ से थी क्योंकि बीमार बंदे पे जहाज वाजिब नहीं है। ऐसे ही मौला हुसैन का सारा काफिला शहीद हो, सिर्फ मेरी बीबियां, सड़े हुए खेमे, रात का अंधेरा, गर्मी, प्यास, छोटे बच्चे और औरतें, सिर्फ मेरे मौला ये सारा काफा लेके बैठे हुए थे तन्हा खाली जमीन पे। उसको कहते शाम की बजा बंदे को कुछ नजर ना आता। तो आप पहले इस चीज की तहकीक करें। मैं यहाँ पर वो बातें कर नहीं सकता जो हमने बचपन से सुनी हुई है, जो लोग हमें करते थे, ठीक है। वो क्या है? सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। जरा सोच के फिर बोला करो कि किसके बारे में बोल रहे हो और किस घराने के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। जो अल्लाह के कितने करीब है और अल्लाह के कितने अजीज है, ठीक है। शाम गरीबा का मतलब समझो, उसकी एक दफा जहन में सोचो कि माएँ हैं, बहनें हैं, फुफियां हैं, खालाएं हैं, ठीक है। कोई वाली वारिस नहीं है सिवाय एक इमाम के, इमाम सज्जाद के, ठीक है। और जंग का मैदान है, सब आपके सब जो है वो शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। आपके जो रहने वाले खेमे हैं वो जल गए, आपके पास खाने का सामान नहीं है, पीने का सामान नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। वो है शाम गरीबा। और आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये डरे, अल्लाह की कहर से डरे। ये तो हम किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर सकते। जो हमारे मुसलमान इसी तरह की बात करते हैं, अल्लाह की कहर से डर के बात करें और अपना अंजाम सोच की बात करें। जिंदगी में इस चीज को, आप सारे बच्चे इस चीज को देखो, जब आप इस चीज पे हो ना कि ऐसा है, ऐसा सुनो नहीं, उसको जाके देख लो, उसकी तहकीक करो, उसको तहकीक करो, उसको जाके देख लो क्या वाकई ऐसे। मैंने अभी 1-2 वीडियोस देखी लड़कों की, तेरी एज के लड़कों की,
कि हमें ये बताया गया, हमें वो बताया गया, ये रात वो है, लाइटें ऑफ करते हैं, ये वो। हम लोग तो वो शाम दिखाते हैं जब अंधेरा था, कुछ नहीं था। हम लोग वो एक छवि करते हैं, उस एक बच्चे छवि ने- बनाते हैं, उस बच्चे एक छवि बनाई जाती है हाँ। उस चीज को अपने जहन में बिठाने के लिए। लाइट्स ऑफ करके रेड लाइट को ऑन कर दिया जाता है पूरे इमाम बारगाह में, ठीक है। सामने बैठ के एक जो हमारे क्या नाम आलिम है या जाकिर है वो मजलिस पढ़ते हैं और उसको उस तरह फील ली जाती है कि ये शाम गरीबा बना दी गई है। जैसे कि जुलझना आता है, ठीक है, जुलझना आता है, एक जुलझना वाकया करबला में था, एक हम बनाते हैं, ठीक है, उसको उस तरह की शबी दी जाती है। अब मैंने ये बच्चों से ये बात, मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी आज, उसने कहा कि मैंने ये सुना हुआ था, बड़ा अजीब लफ्ज उसने कहता भी, मैंने कहा मैं जाके देखूंगा। वो बच्चा शिया नहीं था, वो बच्चा कोई और था, ठीक है। कोई और। वो बच्चा कहता मैं गया हूँ, रात में इंतजार करता रहा कब ये लाइटें बुझाएंगे, कभी ये अल्लाह माफ कर ये वो होगा। जब मैंने देखा ये इकट्ठे बैठे हो, ये बहुत रोए हैं। इन्होंने उनको जैसे एक जनाजा ले जाते हैं, बाबी फैमिली पैक के रोती है ना, ये लोग इस तरह रोए हैं। यार ये तो सब गलत हो गया। मैं इतने साल से यही सोच रहा था। अगर जेब में पैसे नहीं है ना कि जाके करबला देख के आओ, वहां पर अकेली गली जगह देख के आओ, खैमे जले हुए देख के आओ या कब्रें देख के आओ, अगर जेब में पैसे नहीं है, ये बुलावा नहीं आया, वैसे वहां पर पैसे तो नहीं बुलाते, वहां पर बुलावा बुलाता है। आपका बुलावा हो तो आप जाते हैं, पैसे नहीं जाते, ठीक है। तो ऐसा करो कि यार क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। मोहल्ले में कहीं पर भी, गली गली कॉर्नर में, हर जगह पे मजलिस हो रही होती है 10वीं की रात को, शाम करीबा जाके देखे तो आओ कि हाँ भाई जो बचपन से चीजें सुनते आ रहे हो, जो आपके दिमाग में एजेंडे बिठाए गए हैं तो फरके के फिरका वारियत के, क्या वो हो भी रहे हैं या नहीं। एक बार जाके ओपन है दरवाजा, उन्होंने कहा था कि आपका कोई गेट पे चेक करना, हाँ भाई कार्ड दिखाओ शिया का, आपके पास शिया का कार्ड है या नहीं, कुछ भी नहीं। आप जाओ डायरेक्ट अपनी तलाशी करवाओ, अंदर चले जाओ, जाके देखो कि शाम गरीबा की रियलिटी है क्या एग्जैक्टली। कोई भी काम हो, जब तक आप जोन से इमाम बारगाह में आपका दिल करे वहां जाओ, पाकिस्तान में कराची में कहीं दिल करता जाओ, जाके देख के आओ शाम गरीबा की असल जो है वो हिस्ट्री क्या है। और शाम गरीबा तो लाइव सिटी 42 पे टीवी पे चल रही होती है। वैसे भी अपनी जिंदगी के मामलों में आप लोग इस चीज को देख लो, कभी भी एक तरफ देख के ना उसके पीछे ना लग जाओ, ऐसे ही बिल्कुल जाके देखो सारा खुद ने तारा को नहीं जा, ये तो ये ऐसे नहीं। हाँ, ना सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि मुहर्रम में वाक़या करबला पे या किसी और बात पे, ना शियाज़म पे ना सुन्नीज़म पे, किसी पे भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी का कोई मामला हो ना, जिंदगी का कोई भी मामला हो तो एक तरफ सुन के एक्शन नहीं कर लेना, ठीक है। पहले दूसरी साइड भी देखनी है, ठीक है, प्रॉपर उसका एनालाइज करके तहकीक करके फिर चीज को जो है ना वो करते हैं। आप जाएंगे जैसे मैं घर पे ही हूँ, ठीक है। ये छोटा सा मेरे जहन में था कि यार मैंने इस मुहर्रम जो है ना, ये थोड़ा सा जो आवाम की मिसअंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर करनी है, हो या जिसकी हो जाए। जिसने जानना होगा, जिसने सच देखना होगा वो चला जाएगा, वो जाके देख लेगा, ठीक है। और जिसका होगा कि नहीं नहीं जी मैंने तो तफरका ही डालना है और मैं गलत चीज को अपने जहन में अंदर रखूंगा, वो अपने अंजाम का जिम्मेदार खुद है और वो कभी जाके तहकीक नहीं करेगा। अब ऐसा है कि शावर लूंगा, कपड़े चेंज को, कल का मैंने शावर नहीं लिया हुआ, स्टिचेस के ऊपर पानी भी नहीं पहन सकते थे, अब शावर लूंगा, कपड़े चेंज करूंगा, दूध पी के सो जाऊंगा, ठीक है, ताकि कमर कुछ बेहतर हो सके। सुबह इंशाल्लाह किसी ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप लोग ऐसे जाएं और गजल को सलाम दीजिएगा मेरा। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह आपके साथ पूरे एक व्लॉग के साथ, अपनी तरह प्लास्टिक सर्जरी भी सुबह करवाएंगे, ठीक है, व्लॉग के साथ, कल पूरा व्लॉग करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उम्मीद है आपको पहली से लेकर 10 मुहर्रम तक की सारे जो लंगर हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी सारा कुछ है, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, मेरा मालिक कबूल कर ले। और आज का जो लंगर है वो तकसीम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात करूं कि अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि रजब अली ने जगह जगह लंगर बांट के दिखाया, शो ऑफ किया, नहीं है वो शो ऑफ। वो ये है कि जितने जवान बच्चे उन सब में ये चीज आए, एक बंदे को देख एक बंदे को जोश है यार इसने किया मैं भी करूं। अगर एक बंदा भी रजब अली को देख के लंगर बांटता तो उसका स्वाब रजब अली को भी मिलेगा। आज ये बात क्लियर कर देता हूँ, पहले ये बात नहीं मैंने की कि पहली से लेके 10 मुहर्रम तक अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे मालिक ने इस्तात दी थी, जितना मेरे भाई मेरे साथ मिल सकते थे, सबने मिलके किया, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, ठीक है। और पैसे बच क्यों गए, अब मेरी ये बात की भी सुन लें। टिमीज का जो ऑर्डर था भाईजान, 1 रुपया टिमीज वाले भाई ने मुझसे नहीं लिया, ठीक है। एवं नहीं कहते कि नेकी करने की नियत करो, 4 लोग आपके साथ मिल जाते हैं, नियत तो करो। टिमीज वाले भाई ने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, उन्होंने कहा जी ये मेरी तरफ से, ठीक है। जो जूस बॉटल्स दी थी, मैंने कहा मेरे पैसे बच गए मेरे, तो फिर आज के क्या करूं, फिर मैंने बॉटल्स ले ली, 1000 बॉटल मैंने उसकी उठा ली जूस की, ठीक है। उसके बाद मैग का 1000 बर्गर, मैग वाले भाई ने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, मैंने उनको ऑर्डर दे दिया। जब मैं ऑर्डर पिक करने गया हूं, मैंने पैसे निकाले, पता नहीं 1000 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का, 600 रुपए का, पता नहीं कितने का बर्गर मैं भूल गया हूं। पैसे देने गया, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। तो जब भाई हमें भी मौला काम में हिस्सा डालने थे, हालांकि वो दोनों शिया नहीं है, ना मैग वाला ऑनर शिया है ना टिमीज का ऑनर शिया है, ठीक है। बाकी दिन मैंने खुद किया, इन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए, अब मेरे पास बजट बच गया। अभी मैंने आपको बताया, अब वो पैसे जो बचे हुए हैं वो अगले 2-3 दिन में हम यूटिलाइज करके किसी ना किसी तरह से सेग्रीगेट कर देंगे यही इंशाल्लाह। मैंने कहना चाहा कि बच्चों को देख के यार रजब अली का सदा हम भी कर लेंगे, लाखों में नहीं तो हजारों में, हजारों में तो 100 में, ठीक है। नेकी करने की नियत की, आपके साथ और भी लोग मिल गए, समय लगी बात की। और दूसरी बात कि कंटेंट इतना है अल्हम्दुलिल्लाह के मुक्ता ही नहीं है, खाली मजालिस भी दिखाता तो व्लॉग चल ही जाने थे।
मुझे क्या जरूरत थी डेली 10 लाख रुपया 8 लाख रुपया पहले से लगा के तो मैं व्लॉग कर रहा हूँ। सिर्फ क्या है कि अज़ाए इलाही को जो है वो राजी करना एंड दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग खैर से निकले, मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, व्लॉग को नहीं सॉरी अपडेशन वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कल व्लॉग करेंगे प्रॉपर। हालत देख रहे हो मेरी, शलवार है नीचे जॉगर है, उसके ऊपर जो है वो टी शर्ट है वो भी गैंडे की। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तबीयत शबीयत सेट करके प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज़, मौला सलामत रखे सब।